Hello, welcome to Parmanshi coaching classes. This is the series of Rajasthan history. राजस्थान के आधुनिक हिस्ट्री की सीरीज है और जिसमें टॉपिक नंबर 3 है जनजातीय आंदोलन। कारण, जनजातियां नई प्रशासनिक व्यवस्था को समझ नहीं पाई तथा इस व्यवस्था में उनका शोषण होता था। जनजातियों की परंपरागत कृषि को समाप्त कर दिया गया था। जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए। जनजातियां अपने क्षेत्रों में कर नहीं ले सकती थी, जैसे बोलाई कर राजमार्गों की सुरक्षा के लिए लिया जाता था और रखवाली कर। जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया तथा इन सेनाओं का खर्च जनजातियों द्वारा लिया जाता था। जैसे मेवाड़ भील कोर 1841 में बनाई गई, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा में, मेरवाड़ा बटालियन 1822 मुख्यालय ब्यावर में है। जनजातियों के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया 1853 ईस्वी में। जैसे 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी। जनजातियां जमींदारों तथा साहूकारों के चंगुल में फंस गई थी। आबकारी नीति के कारण महुआ की शराब पर रोक लगा दी गई थी। 1881 ईस्वी में जनगणना के कारण जनजातियों में सरकार के खिलाफ असंतोष था। भगत आंदोलन नामक पुस्तक वी.के. वशिष्ठ ने लिखी। शोभालाल गुप्ता द्वारा सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई। भगत आंदोलन वागड़ क्षेत्र वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। गोविंद गुरु नेता थे उसके, गोविंद गुरु और सुरजी भगत। गोविंद गुरु वेदसा डूंगरपुर नामक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ। बांसिया नामक गांव में इन्होंने धूनी की स्थापना की। इन्होंने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया। यह स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। भगत आंदोलन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वी.के. वशिष्ठ ने लिखी थी। भीलों में आपसी एकता बढ़ाने के लिए 1883 ईस्वी में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। 1903 ईस्वी में संप सभा का पहला अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर आयोजित किया गया था। 1910 ईस्वी में संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मानगढ़ पहाड़ी पर हर वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा का मेला पड़ता है। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913। समसभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा 1500 से अधिक भील शहीद हो गए। गोविंद गुरु तथा पुंजा धीरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 वर्ष बाद गोविंद गुरु को रिहा कर दिया गया। इन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। उनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। 1908 ईस्वी में गोविंद गुरु ईडर चले गए थे तथा वहां पर भी लोगों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। 1910 में पालपट्टा में के जागीरदार को भीलों के साथ समझौता करना पड़ा। मानगढ़ पहाड़ी पर हर वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मेला पड़ता है। एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन। भोमट क्षेत्र उदयपुर में भील तथा गरासिया जनजातियों द्वारा यह आंदोलन किया गया। यह आंदोलन मात्र कुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। नेता थे इसके मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल जी का जन्म कोल्यारी नामक गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। यह झाड़ोल ठिकाने में काम करते थे। इन्होंने सरकार के सामने 21 मांगे रखी। इन 21 मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, जैसे वागड़, ईडर, सिरोही, विजयनगर। मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट महाइंद्राज सभा को मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। नीमड़ा हत्याकांड गुजरात 6 मार्च 1922। भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। 1200 से अधिक भील शहीद हो गए। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत 1929 ईस्वी में ईडर में आत्मसमर्पण कर लिया। गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने 1929 में ईडर में आत्मसमर्पण कर लिया। 1936 ईस्वी में मणिलाल कोठारी गांधी जी के पीए के हस्तक्षेप से मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया। सिरोही का एक ही आंदोलन। यह आंदोलन भी मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया। ईडर प्रजामंडल ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। सिरोही की जनजातियां मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहती थी। सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने किसानों को समझाने के लिए विजय सिंह पथिक को बुलाया। हत्याकांड। सियावा हत्याकांड 12 अप्रैल 1922 को हुआ और
या बालोलिया हत्याकांड 5 या 6 मई 1922 को हुआ। महाइंदिरा सभा यह मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। स्थापना 1880 में हुई। इसके संस्थापक थे महाराणा सज्जन सिंह, मोतीलाल तेजावत के अन्य नाम। बावजी आदिवासियों का मसीहा। मीणा आंदोलन 1924 में आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया। 1930 ईस्वी में जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया तथा प्रत्येक मीणा पुरुष महिलाओं को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अतः मीणा जनजाति ने इसका विरोध किया। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। नेता छोटू राम, महादेव राम, जवाहर राम। नेम का थाना सम्मेलन 1944 ईस्वी संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन करवाया था। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी तथा इनमें मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया। 1944 ईस्वी में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण सरवाल, राजेंद्र कुमार अजय इसके नेता थे। बागावा सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946। इस सम्मेलन में 26,000 मीणा चौकीदारों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1952 ईस्वी में जरायन पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया। आदिवासी नेता ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। आधुनिक जयपुर के निर्माता थे मिर्जा इस्माइल MI। थैंक्स फॉर वॉचिंग।